26 जनवरी यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस, जिस दिन हम अपने नियम कानून से चलने लगे, यानी कि हमारे अपने नियम और कानून बन गए। आज जब तमाम नेता या फिर तमाम पार्टियां बात करती हैं, कुछ उनके बयान भी आते हैं कि आज़ादी हमें लीज पे मिली, इस प्रकार के बेतुके बयान भी आज निकल के आते हैं। हालांकि ये सब भी उसी आज़ादी की देन है। हालांकि बात आज ये है कि आज़ादी को सबसे बेहतर वही समझ सकता है जिसने गुलामी का दंश भी झेला हो। हमारे साथ मुखर्जी जी हैं। ये उस समय मौजूद थे जब भारत स्वतंत्र हुआ, और उस समय यहाँ की क्या स्थिति थी वो आज ये हमें बताएंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। ये गणतंत्र दिवस आज हम भी बहुत दिनों से ही मनाते चले आ रहे हैं, और 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ था उस दिन मैं 7th क्लास में मैं पढ़ता था, और 7th में पढ़ने के बाद इसलिए हम लोग तब छोटे थे, उतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे 1945 के बाद से हम लोग को जब थोड़ा होश हुआ तो सुनने लगे कि भाई आंदोलन हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार करीब खात्मे पर है। और उसके बाद फिर यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी सब लोग लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग इस प्रयास में हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिल जाए। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सुनने लगा। हम लोग तब नहीं समझ पाते थे कि स्वाधीनता क्या होता है। तब लोगों ने बताया, हमारे पिताजी भी जुबली स्कूल में ये अध्यापक थे, और उन्होंने हमको बताया। उसके बाद वहाँ के जो अध्यापक गण हैं उन लोगों ने बताया। एक दिन वहाँ के जो प्रधानाचार्य महोदय हैं HS रावत साहब, उन्होंने हम लोगों को एक रैली में बुला करके हम लोग को बताया कि भारत स्वतंत्र होने जा रहा है। तो उसी तरह से फिर हम लोग 15 अगस्त के पहले हम लोग को जानकारी हो गई थी कि हमको कल स्वतंत्रता मिलेगी। तो 14 अगस्त रात 12 बजे स्वतंत्रता का अनाउंसमेंट हो गया। तो अनाउंसमेंट होने के बाद हम लोग तो ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन बहुत कम लोगों के पास तब रेडियो भी था, रेडियो नहीं था, रेडियो बहुत कम लोगों के पास था। और हम लोग खबर सुनते सुनते इधर से उधर से वही जानकारी की कि आज स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगा। तो 15 तारीख को फिर हम लोग अपना गणवेश धारण करके, और हम लोग तो जुबली स्कूल गए, और सारे स्कूल बच्चे अपने अपने गणवेश पहन करके अपने स्कूलों में गए थे। अच्छा, जब भारत पराधीन था तब क्या स्थिति थी? तब आप लोग मान लीजिए रहे होंगे, कुछ जो याद हो उस समय की स्मृतियाँ कि जब भारत पराधीन था तब चीज़ें कैसी थी, उसके बारे में कुछ बताइए। पराधीनता में कोई विशेष रद्दोबदल उस समय तो नहीं हुआ था। बाद में धीरे धीरे प्रगति होने लगी। जैसे स्वाधीनता के बाद भी 2-4 साल तो उसी से चलता रहा, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं था, और अमन चैन मौजूद था, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। सड़कों पर मारपीट झगड़ा ये सब बहुत कम हुआ करता था। लोग बहुत खेलते उलते थे, कूदते थे, और सबसे अच्छा, जब पहला स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया था 15 अगस्त, उसके तो मान लीजिए कुछ साल बाद 1950 में हमें अपना संविधान मिला। तो जब 15 अगस्त था उस समय कैसे सेलिब्रेट किया गया था गोरखपुर में? उसे सेलिब्रेट किया गया था कि स्कूलों में रैलियाँ निकाली गई थी, और स्काउट्स वगैरह भी अपने रैली निकालते थे। हम लोग का जुबली स्कूल से भी रैलियाँ निकली थी, और वहाँ पर जो झंडा फहराया गया था। तो हम लोग को जहाँ तक याद है, जुबली स्कूल में हमारे पिताजी झंडा फहराया था, क्योंकि वो इंचार्ज थे रैली वगैरह के। और उस दिन प्रधानाचार्य महोदय के पैर में कुछ चोट लग गया था, तो सीढ़ी पर से चढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए हमारे पिताजी झंडा फहराया था। और इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल एंथम, नहीं, एंथम तो बाद में आएगा। इंडियन
हाँ, इंडियन नेशनल फ्लैग सैल्यूट, इस तरह करके सैल्यूट हम लोगों ने किया था। सब लोगों ने सैल्यूट किया था और एक मार्च पास्ट निकाला गया था, स्काउट्स वगैरह का मार्च पास्ट निकाला गया। उसके बाद नेशनल एंथम गाया गया था और जनगण मन और ये आपके वंदे मातरम दोनों संगीत गाए गए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से चल करके वहाँ से एक रैली निकली थी और जगह जगह या महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, ये सब जयकार करते हुए फिर हम लोग वहाँ पर पुलिस लाइन पहुँचे थे। पुलिस लाइन में डीएम साहब ने झंडा उत्तोलन किया था। इस तरह से वहाँ पर ये से हुआ। उस समय गोरखपुर बहुत छोटे स्केल में था, क्योंकि करीब 1.5 लाख से पौने 2 लाख की आबादी उस समय थी गोरखपुर की। और ये सड़क पर जो है आज आप देखते हैं स्टेट बैंक रास्ते पर एक भी दुकानें नहीं थी, विजय टॉकीज़, इंद्र टॉकीज़ वगैरह भी नहीं था। और वहाँ पर जाके गोल घर में कोई दुकान नहीं थी। कोई बड़े लोगों की कुछ हवेलियाँ थी, बड़े बड़े लोगों के कुछ मकानात थे और कचहरी तक कुछ नहीं था। सिर्फ सड़क से कुछ छोटे छोटे माने मकानें थी। सिर्फ वहाँ हमको याद है कि फिप्सन स्पोर्ट्स कंपनी, वही जो गोल घर में है चौराहे पर, वो आज भी है, वो समय था। और वो मैसिडोज नाश्ते की दुकान, मैसिडोज का जो है रेस्टोरेंट वही था। तो इस तरह से बहुत छोटे पैमाने पर था। सड़कें पतली थी और मेन मार्केट उस समय अलीनगर से और उर्दू बाजार तक मेन मार्केट वो था। इस तरह से था। अच्छा, गोरखनाथ में सिर्फ एक दालान था, ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ एक दालान था, भीम की प्रतिमा थी और एक दालान था। और उसमें जो है 2-1 जगह छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे और एक दालान में बीच में ये गोरख जी का मंदिर, उनकी मूर्ति रखी हुई थी, वहीं पूजा वूजा होता था। अच्छा, पहले स्वतंत्रता दिवस के दिन जब मनाया गया गोरखपुर में, तो किन किन प्रमुख स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया था, ये याद हो आपको? तो हमें तो याद है कि एक बार उसको जगह वो डीएम ने वहाँ पर पुलिस लाइन में झंडा उत्तोलन किया था। स्कूलों में झंडा उत्तोलन किया गया था, सारे स्कूलों में, जो स्कूल थे उस समय, जैसे जुबली था, महाराणा प्रताप, ब्राह्मण स्कूल जो आजकल टीटीएम है वो ब्राह्मण स्कूल कहलाता था, वहाँ भी हुआ। ये महात्मा गांधी में, जॉर्ज इस्लामिया में, डीबी इंटर कॉलेज, डीएबी इंटर, इन सब स्कूलों में झंडा उत्तोलन किया गया था। ये सब स्कूल और दूसरे स्कूल सब नहीं थे। ये सरस्वती विद्या मंदिर, वो सब सारे जो स्कूल जो बाद में बने हैं, तो ये सब स्कूल नहीं थे। ये सब जो मेन स्कूल है। उसके बाद कचहरी पर भी झंडा उत्तोलन किया गया था, इन सब जगहों पर कर रहे हैं। अच्छा, पहला गणतंत्र दिवस वो कैसे मनाया गया था? क्योंकि आज़ादी के लगभग इतने सालों बाद हमें अपना संविधान जब मिला था 1950 में, तो ये 3 साल का जो वक्त था वो कैसे गुजरा? और उसके बाद जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया तब उसके बारे में कुछ बताइए। 3 साल का जो वक्त गुजरा है वो धीरे धीरे से चीज़ें कुछ आसान होती गई, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया था राशन का, तो वो सब कुछ ठीक किया। और वो जो है वहाँ यहाँ के नेतागण कुछ प्रयास किए कि वो इनको राशनिंग वगैरह से किसी मुक्ति मिली और धीरे धीरे कुछ प्रगति होने लगी। यहाँ पर जो है रेलवे में उस समय एक ग्रेन शॉप खोला गया था। उस समय रेलवे के स्टाफ को ग्रेन शॉप से अनाज मिला करता था। वो एक आदमी को एक परिवार को करीब 2 परिवार के समान अनाज मिला करता था। लेकिन बाद में चल के वो 2-3 साल के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया, फिर धीरे धीरे वो बंद हो गया। वो बहुत सहूलियत का काम हुआ था और धीरे धीरे प्रयासरत हो गया। लोग इतने खुशी रहते थे कि जो 15 अगस्त या 26 जनवरी को फ्री गाड़ियों में चढ़ जाते थे ट्रेनों पर, और हम स्वतंत्रता बने हर्ष उल्लास में हजारों आदमी से चढ़ गए, यहाँ गए वहाँ गए, इधर से घूम फिर लिए, ये सब करते थे। खूब आनंद का माहौल से मिलता था। और जब पहला गणतंत्र दिवस हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने सुने हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस में वही परेड एक बार हम लोग देखने गए थे, वहाँ पर हुआ था परेड ग्राउंड पर। और एक सभा जो हुई थी तो हम लोग 50 में हम लोग वहाँ पर ये जुबली में भी थे और वहाँ भी झंडा उत्तोलन ये सब फंक्शंस वगैरह हुए थे। और क्या कहते हैं,
कुछ आसानी हो गई थी। मैंने सेकेंड वार के कारण हम लोग इंडिया बहुत त्रस्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण भी ज़्यादा त्रस्त हुआ था, और उसमें बहुत लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। तो उसमें लोगों को कुछ राहत उसमें हुआ जब स्वाधीनता मिली। लोगों के रहन सहन में कुछ बदलाव आया, लोगों के कुछ मकान बने, कुछ सस्ती भी थी उस समय। अब उस समय आप समझ सकते हैं कि 100 रुपया तोला सोना था, इस समय 65,000 रुपया तोला सोना है। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय कितनी सस्ती थी। और ये लोगों को खाने पीने के लिए कोई बात नहीं, लोगों को 100 रुपये तो तनख्वाह मिलती थी, और 100 में आराम से अपना परिवार पालन करते थे 1 महीना। ये सब सुविधाएं थी। तो हमारे साथ मुखर्जी जी थे, और यहाँ पे आने का और इनसे बातचीत करने का हमारा मकसद यही था कि वो व्यक्ति हमें उस आज़ादी का, इस गणतंत्र दिवस का जो मतलब है उसे बेहतर समझा सकता है, क्योंकि इन्होंने वो वक्त भी देखा था जब भारत पराधीन हुआ करता था। बहरहाल आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, और हमारी टीम की तरफ से भी आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बहरहाल आप NB न्यूज़ देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था।